खबर आप तक। हकीकत जो आपको रखे अपडेट। नमस्कार, मैं आस्था ठाकुर, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित युवक की अपोलो के डॉक्टरों ने बचाई जान। बाइक चला रहा युवक अचानक ब्रेन स्ट्रोक से ग्रसित हो गया, जिसे परिजनों द्वारा मरणासन्न हालत में आनन फानन में रीवा शहर के रतहरा स्थित अपोलो हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने तत्काल उपचार कर उसकी जान बचा ली। बताते हैं कि समय रहते यदि उसे उपचार ना मिलता तो मरीज की जान भी जा सकती थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं रीवा शहर के अपोलो अस्पताल की, जहां के डॉक्टर न्यूरोसर्जन कार्तिकेय शुक्ला ने मरीज की पहले सीटी स्कैन और एमआरआई कराई। जांच उपरांत मरीज का तत्काल उपचार शुरू कर दिया गया। अब मरीज की हालत पहले से बेहतर है। आइए आपको ले चलते हैं रीवा शहर के रतहरा स्थित अपोलो हॉस्पिटल में, जहां हमारे संवाददाता उदित गर्ग मौजूद हैं। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। आज खबर आप तक की टीम मौजूद है रतहरा स्थित अपोलो हॉस्पिटल में, जहां पर मां की लकवे से पीड़ित एक मरीज को लाया गया था, जिसका समय पर उचित उपचार किया गया है। आइए जानते हैं। जो मेडिकल टीम है तो उसकी सक्रियता से मेरे बच्चे की जान बची। मेरा बच्चा अच्छे हालात में है, आज मतलब अच्छे मूवमेंट में है। आज मतलब उसको डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। हम पूरे मेडिकल टीम के व्यवस्था, इनके मतलब मिलनसारता, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक मिनट जो यहाँ की टीम की सक्रियता है वो वास्तव में, अगर हम तो ये कहते हैं कि अगर पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से मतलब मेडिकल सहायता लोगों को मिले तो लोगों को जो दिक्कतें होती हैं वो ना होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इसको लोगों में एक जागरूकता फैलाएं कि जो यहाँ रीवा संभाग के लोग डाइवर्ट हो रहे हैं जबलपुर से। आपको अचानक तकलीफ हुई और यहाँ आप उपचार के बाद अब स्वस्थ हैं आप। इसी तरह से और लोगों को इसी तरह से परेशानी होती होगी, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि आप अपोलो आइए, रीवा बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, और होता क्या है कि फिर केस सारे बिगड़ जाते हैं। ये रीवा संभाग के लिए ये बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है और खास तौर से हमने महसूस किया है। और हम भी बहुत सारे जगहों में घूमे हैं, भागे हैं, ऑल इंडिया टूर किए हैं, लेकिन वास्तव में कोई मुँह देखी बात नहीं। वास्तव में अपोलो जैसे हम नाम सुनते थे वैसे है, और लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। और हमारी एक सलाह है मीडिया को, यहाँ के स्टाफ को, और जो इसके मालिक हों, कम से कम पूरे संभाग में होर्डिंग लगाना चाहिए, क्योंकि बगैर होर्डिंग के लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन अगर आपकी होर्डिंग रहेगी, आपकी होर्डिंग सीधी में है, सिंगरौली में है, बरेही में है, रामपुर में है, चुराहट में है, व्यवहारी में है और जगह हैं, तो जो लोग 12-14 घंटा का सफ़र करके बाहर भागते हैं वो मतलब ऑन स्पॉट में समय पर आ जाएंगे। लोगों की मतलब जान बचेगी और उनका एक्सपेंस भी जो खर्चा है वो भी बहुत कुछ बचेगा। तो मैं 100% संतुष्ट हूँ। कॉल आता है यहाँ अपोलो में, जो यहाँ का रूटीन सिस्टम है, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से, तो हमें ये पता चला था कि एक पेशेंट है, यंग पेशेंट, युवावस्था में 31 साल के पेशेंट हैं, मिस्टर कुणाल। उनको सडनली गाड़ी चलाते समय आँख के सामने अंधेरा छा गया, और उसके बाद जब उनके परिजनों ने उनको देखा तो वो चोटग्रस्त स्थिति में भी थे, और साथ में उनके बाएं तरफ का चेहरा, बाएं तरफ में हाथ और पैर काम करना बिल्कुल बंद कर चुके थे। तो वो यहाँ अपने ही पास के सीधी ज़िले से यहाँ रीवा लेकर के आए और पता करके यहाँ पहुँचे। हमने उनको इमरजेंसी में रिसीव किया, प्रॉपर उनका इवैल्यूएशन किया, और उसमें हमने तुरंत उनका सीटी स्कैन करा के देखा। हमको जो शुबा था कि उनको स्ट्रोक हुआ है, जिसको हम हिंदी में लकवा बोलते हैं, और उसमें सीटी स्कैन करके हमने देखा कि उसमें कोई ऐसा ऑपरेशन करने जैसा स्थिति वाला कोई कारण नहीं मिल रहा था।
उसके बाद हम लोगों ने उनको, क्योंकि वो एक उसको हम हमारी डॉक्टर्स की लैंग्वेज में गोल्डन पीरियड बोलते हैं, 12:30 बजे के आसपास इनको ये गतिविधि हुई थी। उसके बाद ये हमारे पास 2:30 से 3 के बीच में पहुंच गए थे। 4.5 घंटे में अगर हम ये दवा, जिसको हम स्ट्रोक को आगे ना बढ़ने देने के लिए देते हैं, अगर दे दी जाए तो मरीजों का बहुत सारा ब्रेन, अगर हम रिसर्च की माने तो 50 से 60% ब्रेन हम बचा सकते हैं और आगे बीमारी ना बढ़े ऐसा ही व्यवस्था बना सकते हैं। तो हमने वो चीज़ शुरू करी यहाँ पे और 24 घंटे तक हम लोगों ने उनको आईसीयू में रखा। उसके बाद हम लोगों ने उनका एक सीटी एंजियोग्राफी करके रिपोर्ट होती है, वो इन्वेस्टिगेशन कराया। उसमें रिपोर्ट में हमको ये पता चला कि अब वो जो नसें बंद हो गई थी, खून का बहाव बंद हो गया था, दवा देने के कारण वो बहाव फिर से सुचारू रूप से चालू हो गया है। फिर भी अभी भी उनकी हाथ पैर की ताकत में कोई सुधार नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने उनका आईसीयू में केयर कंटिन्यू रखा और आज दिनांक 5 तारीख को 3 दिन के बाद से उनके हाथ में, उनके पैर में चलन शुरू हो गया है, हरकत शुरू हो गई है और उनके जो चेहरे का भी लकवा था वो भी अब ठीक है। अब वो खुद से खा पा रहे हैं, उनको बैठा रहे हैं हम, और फिज़िकल रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हमारे यहाँ हैं, अनुभवी लोग हैं, वो उनका रिकवरी शुरू कर रहे हैं। हो सकता है आज सब कुछ ठीक रहने पे उनके इन्वेस्टिगेशंस सभी अगर आ जाते हैं उपयुक्त तो हम उनको डिस्चार्ज